ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते में ऐतिहासिक प्रगति। 20 में से 10 अध्याय बंद। यूरोप ने खोले बाजार के दरवाजे। भारत ने कहा जल्दबाजी नहीं, संतुलन जरूरी। अमेरिका की टैरिफ चोट पर यूरोप बना भारत का नया व्यापारिक सहारा। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हमलों के बीच भारत ने अपनी आर्थिक रणनीति को नए सिरे से गढ़ना शुरू किया है। जहां अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों पर बढ़ते शुल्क ने निर्यात पर दबाव डाला है, वहीं यूरोपीय संघ EU भारत के लिए एक नया स्तर और भरोसेमंद बाजार बनकर उभर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का EU को निर्यात 82 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो अमेरिका के 86.5 अरब डॉलर के निर्यात से बहुत कम नहीं है। ऐसे में भारत और EU के बीच चल रही मुक्त व्यापार समझौता वार्ता अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। पीयूष गोयल की ब्रुसेल्स यात्रा से आया टर्निंग पॉइंट। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 26 से 28 अक्टूबर तक ब्रुसेल्स में हुई अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद कहा, हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। 20 में से 10 अध्यायों पर सहमति बन चुकी है और 4 या 5 पर लगभग अंतिम निर्णय हो चुका है। भारत और यूरोप अब एक संतुलित, न्याय संगत और टिकाऊ समझौते की दिशा में है। गोयल ने बताया कि नवंबर या दिसंबर में यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक के भारत आने पर इस समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में ठोस प्रगति की जाएगी। क्या है भारत EU FTA? यह समझौता दोनों पक्षों के बीच टैरिफ में कमी, निवेश सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बाजार तक सुगम पहुंच जैसे प्रावधान लाएगा। 2013 में यह वार्ता ठप्प पड़ी थी, लेकिन 2022 में भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक परिषद की बैठक के बाद इसे फिर से सक्रिय किया गया। अब 2025 के अंत तक एक समझौते को पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है। कौन से मुद्दे पर सहमति बनी? वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार गैर संवेदनशील औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ कम करने पर सहमति बनी है। श्रम प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्त्र, जूते, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट में भारत को विशेष प्राथमिकता देने पर बात आगे बढ़ी है। सेवाओं और डिजिटल व्यापार पर पारस्परिक मान्यता के प्रारूप को स्वीकार किया गया है। कृषि उत्पादों पर सीमित रियायतें देने का ढांचा तैयार किया गया है। अब भी जिन मुद्दों पर फंसी है गाड़ी, स्टील और धातु निर्यात। यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त कर लगाएगा, जिससे लागत बढ़ सकती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर यूरोप भारत से आयात शुल्क घटाने की मांग कर रहा है, जबकि भारत घरेलू विनिर्माण की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। शराब व पेय पदार्थ यूरोपीय कंपनियां भारत में आसान पहुंच चाहती हैं, लेकिन यह सामाजिक राजस्व नीति से जुड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। पर्यावरण व श्रम मानक EU के कठोर नियम भारत को गैर टैरिफ बाधाओं के रूप में चिंतित कर रहे हैं। भारत का रुख स्पष्ट, संतुलन समय सीमा से ज्यादा अहम। गोयल ने कहा, भारत के लिए अच्छा समझौता किसी भी समय सीमा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम समझौतों में जल्दबाजी नहीं करेंगे। हर खंड को पारदर्शिता, संवेदनशीलता और समानता के सिद्धांत पर तय किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले हफ्तों में EU की तकनीकी टीम भारत आएगी, ताकि लंबित अध्यायों पर लैंडिंग जोन यानी अंतिम रचनात्मक समाधान निकाला जा सके। अमेरिका में निर्यात गिरा पर भारत के नए बाजार उभरे। सितंबर में अमेरिका को भारत का निर्यात 12% घटा, जबकि UAE और चीन को निर्यात बढ़ा। इसका मतलब है कि भारत धीरे धीरे डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी की दिशा में आगे बढ़ रहा है और EU FTA इस रणनीति की रीढ़ बन सकता है। वाणिज्यिक विशेषज्ञों के अनुसार ये समझौता भारत को न केवल निर्यात सुरक्षा देगा, बल्कि यूरोपीय बाजार में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हरित ऊर्जा सहयोग और डिजिटल साझेदारी जैसी संभावनाओं को भी खोलेगा। यूरोपीय पक्ष की प्रतिक्रिया। EU अधिकारियों ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर और स्थिरता यूरोपीय निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ब्रुसेल्स स्थित व्यापार आयुक्त कार्यालय ने बयान जारी कर कहा, भारत हमारे लिए एशिया में सबसे भरोसेमंद साझेदार है। यह समझौता न केवल व्यापार बल्कि स्थायी विकास और हरित तकनीक में सहयोग का नया अध्याय खोलेगा। भू राजनीतिक समीकरण। चीन और अमेरिका के बीच भारत यूरोप गठबंधन। अमेरिका चीन व्यापार तनाव के बीच यूरोपी अपनी आपूर्ति श्रृंखलाएं विविध करना चाहता है। चीन से दूरी बनाकर भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में उत्पादन और निवेश को बढ़ाना
यूरोप के हित में है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत EU FTA समय पर साइन होता है और ये 21वीं सदी का एशिया यूरोप आर्थिक कॉरिडोर बन सकता है। आगे क्या? नवंबर में ब्रुसेल्स में अगला वार्ता चक्र, दिसंबर में यूरोपीय आयुक्त का भारत दौरा, फरवरी 2025 में यूरोपीय आयोग की उच्च स्तरीय टीम नई दिल्ली आएगी। दिसंबर 2025 तक समझौते को अंतिम रूप देने का लक्ष्य। निष्कर्ष, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता अब सिर्फ वार्ता नहीं बल्कि भारत की आर्थिक स्वायत्तता की दिशा में निर्णायक कदम बन चुका है। जहां एक और अमेरिकी टैरिफ ने भारत को नए विकल्प खोजने पर मजबूर किया, वहीं यूरोप ने हाथ बढ़ाकर भारत को स्थायी व्यापारिक भागीदारी का आश्वासन दिया है। अगर सब कुछ तय समय पर होता है तो ये समझौता न केवल भारत के निर्यात में 20 से 25% की संभावित वृद्धि लाएगा, बल्कि भारत को वैश्विक व्यापार नीति के फ्रंटलाइन प्लेयर के रूप में स्थापित करेगा।